नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास कुछ कागजों के साथ और कुछ प्रियजनों के साथ हूँ। आप दोनों की आप शक्ल देख लीजिए, चेहरा पहचान लीजिए, क्योंकि भविष्य में दिल्ली में और मुंडका विधानसभा में खासकर ये चेहरे आपको दिखाई देंगे। अच्छा साहब, सीधी सी बात है, आपकी राजनीति वही होगी जो और पार्टियां कर रही हैं या कोई अलग? अगर वही होती तो हम अपने एकांत और सुख चैन का जीवन जी रहे होते, न्यू अपने मन की शांति को भंग ना कर रहे होते हैं। आपका जो पोर्टफोलियो पड़ा, इसमें सीधी सी बात है कि मुद्दे वही उठाएंगे जो दबाए जा रहे हैं। हम करेंगे मुद्दों की राजनीति। तो आप कह रहे हो मुद्दों की राजनीति करेंगे, तो मुद्दे कौन से होंगे? तो यहाँ एक बड़ी घोषणा जो वर्षों पहले की गई थी, तो शर्म आनी चाहिए। कितने मंत्री हैं, कितने मंत्रालय हैं, कितने विभाग हैं, कितने बजट हैं, जो सारे एक जनहित को एक उत्तम जीवन शैली देने के लिए है और किसी लिए नहीं है, लेकिन हो रहा है उल्टा। अच्छा साहब, अभी मुद्दे पे खड़े हम ग्रोथ सेंटर के। 200 एकड़ में है ये, इसको कोई राजनीति पार्टी उठा नहीं रही, लेकिन आप दोनों उठा रहे हो। उठाने का कारण क्या है? उठाने का कारण है हमारी आने वाली नई पीढ़ियों के लिए। वर्ष 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब दिल्ली में सिर्फ गाँव ही गाँव थे। हम दिल्ली के मूल निवासी हैं, हम ही दिल्ली की पहचान थे 1947 तक। किंतु 1947 से लेके आज तक हम दिल्ली के विकास में पिछड़ गए। हमारे गांव में गांव देहात में बाहरी दिल्ली के नाम से जो भी क्षेत्र जाना जाता है, उसमें ना कोई अच्छा स्कूल है, ना अच्छे अस्पताल हैं, ना अच्छे उत्तम खेल परिसर है। 35 वर्ष पूर्व माननीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने इस ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन किया था। उद्घाटन करवाया गया था राष्ट्रपति जी द्वारा। ग्रोथ सेंटर था, इसमें हॉस्पिटल भी था, इसमें कॉलेज भी था, इसमें स्पोर्ट्स सिस्टम भी था। तो कुल मिला के जो मुंडका विधानसभा का था, बढ़िया तरह से भला हो सकता था। फिर ये कैंसिल करवा दिया उनके बाद कांग्रेस ने। कांग्रेस इस पे जेजे कॉलोनी लेके आ रही थी, जो आपकी संस्था ने रुकवाई। हम ये जो काम रुकवाया गया है, ये हमारी संस्था द्वारा रुकवाया गया है। जेजे कॉलोनी को क्यों रुकवा रहे हो? हम जेजे कॉलोनी के कोई विरोध में नहीं है। हम विरोध में है जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उत्तम खेल परिसर मिले। वो सलम नहीं चाहते। जो सलम आएगी, सलम हम उसके खिलाफ नहीं है। सलम क्या है, 10-10 गज का मकान दे रहे हैं वो। 10 गज में आप ये बता दीजिए कौन रह सकता है, क्या नहीं। वो भी हमारे देश के बासिंदे, हमारे देश के वो हैं, नागरिक हैं, कहीं भी रह सकते, कहीं भी वो, बट उन्हें एक प्रॉपर तरीके से रखा जाए, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ दी जाए। अगर जो यहाँ पे ग्रोथ सेंटर बनता है 200 एकड़ में, इससे सिर्फ हमारे क्षेत्र का नहीं, आसपास के जितने भी गाँव देहात है, हरियाणा लगता है हमारे इस साइड पूरी दिल्ली तक, सभी बच्चों को, आने वाले बच्चों को भविष्य मिलेगा। कितने आदमियों को इस ग्रोथ सेंटर से रोजगार मिलेगा। अच्छा ये बताइए, अभी तो तीनों पार्टियां हैं, ये मुद्दे नहीं उठा रही, आप बेबाकी से उठा रहे हो। वे मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे? कुछ कारण पता चला है? हमें कारण वो क्या है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें क्या है, फ्री की चीज़ बांटनी है, गुलाम बनाना है। जैसे बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट की गुलामी दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं एक तो पार्टी कह रही हमने शिक्षा फ्री दे दी, वो सरकारी स्कूलों की गुलामी दे रहे हैं। उनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में बाहर, हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। शिक्षा एक समान क्यों नहीं दे रहे? जब हमें एक रेस ट्रैक पे दौड़ाना ही है, तो एक बच्चे को तो वो अच्छे रेस ट्रैक पे जूते पहना के, अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ पहना के दौड़ा रहे हैं, दूसरे बच्चे को वो कट वाला ग्राउंड दे रहे हैं। तो जीतेगा कौन? आगे चल के वही बच्चा जीतेगा जो अच्छे रेस ट्रैक पे दौड़ रहा है। अच्छा अब मैं वोटिंग का सिस्टम पूछता हूँ, आपको जो वोटर हैं वो वोट क्यों दें? वो वोट देखिए, हमें वोट इसलिए दीजिए क्योंकि हम ये मत सोचिए कि एक निर्दलीय उम्मीदवार है कि आपकी वोट खराब हो रही है। आप जो भी हमें वोट देंगे, वो उस अपनी सोच को जो आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, जो आप बुजुर्ग हो गए, 70-75 आपकी साल होगी, जो उम्मीदें आप लेके पैदा हुए थे, वो आज उम्मीदें धुंधली होगी आपकी। उन उम्मीदों के लिए वोट दीजिए जो आपके मन में काश रह गया कि काश हम भी ये कर सकते थे। जो सुविधाएँ आपको नहीं मिल पाई, जिन सुविधाओं की वजह से आप नहीं कर पाए, वो जो उम्मीदें हैं अपने बच्चों में देखिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें वोट कीजिए। मेरा नाम है अंदीप दराल, मैं मुंडका विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो भी स्कूल का बैग है, जो मैंने बहुत सोच समझ के चुनाव चिन्ह अपनाया है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे क्रांति लाई जा सकती है। राजनीति सुधर जाए ना, तो इससे बड़ी कोई ना कोई धर्म नीति है, ना कोई समाज नीति है, ना कोई परिवार नीति है, ना कोई हित की बात होगी। सब राजनीति सुधर जाए तो राजनीति सुधारना है। हर चीज़ की आखिरी तारीख है, जैसे बिजली बिल बनेगी, स्कूल फीस बनेगी, क्या कोई आखिरी तारीख है? कितना इंतजार करें? 77 साल से देश आज़ाद हो गया, 77 साल से हम इंतजार कर रहे हैं अच्छी शिक्षा व्यवस्था का, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ का। 35 साल से हम इंतजार कर रहे हैं ग्रोथ सेंटर के स्टार्ट होने का। वर्षों से इंतजार कर रहे हैं प्रदूषण मुक्ति का, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं टूटी सड़कों से मुक्ति पाने का, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं ट्रैफिक जाम से। सामाजिक तौर पे इनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। ऐसा मत समझिए कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं तो इनको वोट नहीं मिलेंगी। वोटिंग परसेंटेज पे अच्छा खासा असर डालेंगे। मुद्दों की बात है तो कंजावला है यहाँ पे, हम आप देख लो एसडीएम ऑफिस है, यहाँ से कंजावला की जो ज़मीनों की हिसाब किताब है, सारे ऑर्डर यहीं से पास होते हैं। दूसरी तरफ धरना है, ये भी 4-5 महीने से बैठे हैं, इनकी भी कोई पूछताछ इतनी राजनीतिक पार्टियां कर नहीं रही, लेकिन पहले उम्मीदवार हैं जो इन दोनों के पास आए हैं। अब बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी।
सब धरना है सामने, आप धरने से आए हो अभी के अभी। बिल्कुल, पहले तो ये बताइए वहाँ पे क्या बात हुई? त्रस्त है जनता जो गांव देहात की है, वो पिछले 4 महीने से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, ना उनकी कोई मांगे सुन रहे, ना कुछ और। उनकी मांगे भी बिल्कुल जायज़ है। अपने क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को दिया जाए। उनसे जो लैंड पुलिंग है वो पिछले कई सालों से अटकी पड़ी है, और ना उस लैंड पुलिंग को लागू कर रहे हैं, ना उस लैंड पुलिंग का कोई समाधान दे रहे हैं। अच्छा, ये धरने वाले जो 4 महीने से रुपये की बात कर रहे थे, हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, बाइकआउट अपना, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार इनकी बात नहीं उठाता। आपने इनके मुद्दों की बात बेबाकी से उठाई, तो अभी क्या बात हुई? वोटिंग सिस्टम में आपको समर्थन दे रही है? ये मुझे कह रहे हैं कि हम आपके मुद्दों के आधार पे आपको पूरा समर्थन करेंगे। देखिए, धरना हमने 3 महीने से लगातार चला रखा है, और आपने देखा होगा अभी कंजावला जो पृष्ठभूमि है किसानों की, जो डीडीए लैंड पुलिंग जिसकी हम मांग कर रहे हैं, और यहाँ पर तमाम पिछले जो है तमाम पार्टियों के सांसद तक बुला लिए, उसके बाद भी हल नहीं हुआ। और बड़ी दिलचस्प और रोचक बात ये है कि अभी माननीय जो कृषि मंत्री है जो शिवराज जी, उन्होंने और किसान तो बुला लिए, लेकिन इन किसानों को नहीं बनाया, जो कि सांकेतिक धरना जो लगातार 3 महीने से चल रहा है। ये बड़ी दुखद और विषय की बात है। दूसरी बात, जो सत्ताधारी पार्टी है और जो उनके चिच्चड़ चिपक रहे हैं, चिच्चड़ मैं इसलिए कहूँगा कि अभी गाँव के लोग हैं और गाँव की आवाज़ नहीं उठा रहे, एक खाली अपना राजनीतिक लाभ उठाने की प्रक्रिया में रहे हैं। यानी एक छुट भाई इस तरह की सोच कि अभी गाँव के आदमी गाँव का विनाश करने की योजना प्रारूप बना रहे हैं, जबकि चाहिए कि एक होकर हम अपने गाँव दिल्ली देहात की आवाज़ उठाएं, ताकि जो जनता की आवाज़ जो है तमाम पार्टियां सुने। और इलेक्शन का दौर है, इस दौर में अगर किसानों की दिल्ली देहात की आवाज़ की बात नहीं होगी तो कब होगी, कहाँ होगी? कंजावला का एक मुद्दा है, जमीन की विसंगति का मुद्दा है, जो प्रॉपर तरीके से लागू नहीं की गई। जो आदमी नाराज हैं या कुछ वो हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा। आदमियों की प्रॉपर्टी है 10 रुपये की, तो 1 रुपये में भी नहीं बिक रही सही तरीके से। वो वजह क्या है? क्योंकि बेसिक सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। आदमियाँ बटे हुए हैं विसंगति के कारण, जिनको प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। और जो उसको सुधार करेंगे, सारी चीज़ें देंगे, तो ऑटोमेटिक उन ज़मीनों के भाव बढ़ेंगे। 3 प्रमुख पार्टियों को टारगेट करता हूँ, क्योंकि राजनीति में आप सीधे सीधे आ चुके हो। उन्होंने कभी भी ये मुद्दे नहीं उठाए, ना कंजावला धरने का कभी मुद्दा उठाया, ना कभी ये जो ज़मीन का सिस्टम है, ना ग्रोथ सेंटर का, ना हॉस्पिटल का। आप ये मुद्दे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उठा रहे हो। राजनीति कौन सी आपकी? देखिए, हमारे कोई राजनीति नहीं है, हमारी कोई राष्ट्रनीति है, न्याय नीति है, सर्वनीति है। इससे उम्मीदें समाप्त हो चुकी है कि दिल्ली देहात के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी पर विश्वास करना एक आत्मघाती कदम होगा। तो लगभग कवर हो चुके हैं कंजावला के, अब अगले गाँव में चलते। एक गांव में लाल डोरा बढ़ गया, तो उसके खेत के जो प्लॉट लगे थे खसरा किला, वो तो कई जगह लग गया। यानी उन्हीं जमीन जो है कई जगह ले ली। कुछ गांव की ऐसी आबादी भी जो वंचित रहेगी इससे, कि भी लोगों ने गली भी घेर ली, पता भी नहीं चल रहा जो कल वो गली कहाँ है, उन गलियों को निकलवाओगे। दूसरी बात, कुछ ये ग्रीन बेल्ट की भी ज़मीन है कि भी ग्रीन बेल्ट का जो कर रखा है जंगलात की ज़मीन, उसको भी हम निकलवाएंगे। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए ज़मीनी सतह पे। और आम आदमी की जो टचिंग है, जो आम आदमी को प्रभावित करते हुए नीतियाँ लागू। दूसरी बात, आप कैंडिडेट को कह रहे हैं भाई, दोनों कैंडिडेट यूथ है, योगी माथुरी हमारा भाई, अमनदीप दराल भी। नौजवानों को मौका देना चाहिए। वे तो पुराने वे तो कतिनू मान लो, जो पुराने कैंडिडेट हैं इस तरह आ रहे हैं, वे तो खेले खाए और इन चीज़ों में लगड़े उड़े हैं। तो यूथ को मौका देना चाहिए, नए बच्चे, क्योंकि आज का भारत नौजवान भारत है, यूथ भारत है। और आने वाली नस्लें जो है यूथ आइकॉन अंतर्राष्ट्रीय युग में राष्ट्रीय राजधानी में होते हुए इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार निर्मूल हो और व्यवस्था कायम हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार वो प्राथमिक हो, और लोगों का आने जाने का परिवहन की व्यवस्था सुगम हो, शिक्षा की व्यवस्था हो और सुरक्षित महिला इस देश में हो, और इस तरह की व्यवस्था हो तो कानून व्यवस्था न्याय का पालन हो। इस तमाम तरह की व्यवस्था को देखते हुए जितने भी मेरे कैंडिडेट आए आज, मेरे भाई नवनिर्वाचित है, इनका आज स्वागत है। धरने पर भी इनको आश्वासन मिला, और धरने वालों ने भी ये कहा कि जब भाई सत्ताधारी पार्टी जब हमारी सुनवाई को तैयार नहीं है, तो क्यों ना हम नए कैंडिडेटों को, नौजवानों को तैयार करें, जो हमारे दिल्ली देहात की आवाज़ को आगाज करें और सदन में जाकर विधानसभा में हमारी आवाज़ को उठावें और हमारी मूलभूत समस्याओं को जड़ मूल से समाप्त करने का प्रयास करें।